स्क्रम मास्टर, प्रोडक्ट ओनर और डिलीवरी मैनेजर में डिफरेंसेस क्या होते हैं और ये जो रोल्स हैं एक दूसरे से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? प्रोडक्ट ओनर को बताना होता है हमारी स्क्रम टीम को, लाइक ओके दिस is the priority task and this is what we need to plan in the sprint. अच्छा, इन 3 रोल्स के लिए क्या-क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होते हैं? जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार मैं एमबीए करके ही जा सकता हूँ इन रोल्स में, तो जरूरी है एमबीए में जाए या फिर बीटेक करके भी जा सकता है या बीएससी करके भी बहुत सारे लोग जा सकते हैं? Of knowing the software development life cycle and you should be experienced enough that you know like क्या-क्या दिक्कतें फेस कर सकती है, because at the end of the day you have to be the problem solver. प्रोडक्ट ओनर के साथ भी काम किया होगा, डिलीवरी मैनेजर के साथ भी काम किया होगा आपने। क्या-क्या चैलेंजेस फेस होते हैं इन तीनों रोल्स के लिए? तो अगर स्प्रिंट के साथ छेड़छाड़ होती है तो एक स्क्रम मास्टर के लिए वो बहुत डिफिकल्ट होता है, फिर प्रोजेक्ट स्कोप के साथ चीज़ों को मैनेज करना, एंड ऑल्सो टीम गेट्स कंफ्यूज्ड विद रिक्वायरमेंट गेटिंग चेंज्ड इन दिस। प्रोजेक्ट पहले से ही पड़ा हुआ है, एक डेड कंडीशन में आपने उठा के चला दिया उसको, भाई ये तो काम करने लग गया, ये लगा कि ये तो चला जाएगा हमारे पास से, फिर आपने लगा कि हाँ भाई इसमें बहुत अच्छे से काम किया, अब ये काम अच्छे से करने लगा। आई जस्ट वेंट टू माई सीनियर एंड आई टोल्ड लाइक ओके यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम्स है, अभी क्या करना है? सो शी जस्ट टोल्ड मी ओके पल्लवी, आई नो देयर आर प्रॉब्लम्स बट दैट्स व्हाई यू आर हायर्ड टू फिक्स ऑल दिस। बहुत सारे लोग हैं जो डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं लेकिन उनका इंटरेस्ट नहीं है, स्क्रम मास्टर की तरफ जाना चाहते हैं, डिलीवरी मैनेजर की तरफ जाना चाहते हैं या फिर प्रोडक्ट ओनर बनना चाहते हैं। So there is a certification like certified Scrum Master. So you can do it from scrum.org or you can do it from scrum.alliance. Okay, आपने सर्टिफिकेशन की बात की, तो ये जरूरी है कि अगर आप इन रूल्स में जा रहे हो तो सर्टिफिकेशन होना तो बहुत जरूरी है, अगर नहीं है तो शायद ना जा पाओ। But definitely if you are switching, तो वहाँ पे eligibility criteria में they mention that you need to have this certification. आप लोगों को पता रहता है कि इस डेवलपर को इतना पैकेज मिल रहा होगा? पर प्रोजेक्ट मैनेजर, डिलीवरी मैनेजर एंड स्क्रम मास्टर्स आल्सो समटाइम्स यस पता होता है। कोई भी कंपनी का डिलीवरी मैनेजर है तो भाई उसको पता है कि भाई तुम्हारा पैकेज इतना है और तुम काम करके नहीं दे रहे, भाई काम करके दो अच्छे से। आज के एपिसोड में हमने पल्लवी से बात किया है। पल्लवी इसमें स्क्रम मास्टर है एंड उनको ऑलमोस्ट 7+ ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है। उन्होंने एज अ प्रोडक्ट ओनर एंड डिलीवरी मैनेजर भी काम किया है, तो उनकी जर्नी के बारे में हमने डिस्कस किया है। अगर किसी को स्क्रम मास्टर बनना है या प्रोडक्ट ओनर बनना है या डिलीवरी मैनेजर बनना है तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया, क्या रोड मैप होने वाला है, कौन कौन से सर्टिफिकेशन नीडेड है इन तीनों रोल्स के लिए। तो इससे अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हमने पल्लवी से पूछा है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। हाय पल्लवी, कैसे हो? हाय गौरव, मैं अच्छी हूँ, हाउ आर यू? आई एम गुड। बताओ यार अपने बारे में हमारी ऑडियंस को कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया और किस कंपनी में आप काम करते हो, क्या रोल है आपका, क्या टेक स्टैक है, थोड़ा अपने बारे में बताओ। श्योर। सो आई हैव 8 years ऑफ IT एक्सपीरियंस और अभी मैं काम कर रही हूँ कोलैबोरा डिजिटल के साथ एज अ स्क्रम मास्टर स्लैश डिलीवरी मैनेजर रोल, एंड आई स्टार्टेड माई करियर बैक इन 2016 and I got campus placed in Capgemini and I was placed or landed in a development project. So I was working for a financial services domain and मेरी वहाँ पे बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एज अ बैक एंड जावा डेवलपर, जहाँ पे मैं स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज, I was using like these technologies, MongoDB as a DB, and I was like involved in developing various accounts and transaction APIs. And with time मुझे ये समझ आया that I was not enjoying development somehow. I was working, I was able to put up my efforts, do work, everything, but जब भी हम ऐसे meetings में जाते थे and where delivery people also used to be there, so I always wanted to work like on the delivery side. तो शुरू के 2-3 साल मैंने अलग-अलग डिफरेंट फाइनेंशियल सर्विसेज डोमेन में कुछ प्रोजेक्ट्स करे एज अ बैकएंड डेवलपर, बट विद टाइम आई एक्सप्रेस्ड माय इंटरेस्ट टू माय लीडर्स इन Capgemini and I told them like I want to work in this domain. Then with little bit of what we say, thoda sa when there is someone to guide you, right? Okay, this is the way. If you get right people जो आपको सही चीजें बताएं कि this will work out for you. So I got good people to guide me and फिर मैंने like dual role लेना शुरू किया, जहाँ मैं कुछ responsibilities scrum master की करती थी और meanwhile I was also part of the development team. Then with as time passed, मैंने थोड़ी सी और पढ़ाई करी, कुछ certifications करे, and I make sure like till I knew like okay I want to do this. Then I did like this certification and continuous reading and upgrading myself, and then I switched in Collabora Digital
एंड इधर भी मैंने 2 प्रोजेक्ट्स करे, वन इन फाइनेंशियल सर्विसेज डोमेन, राइट नाउ आई एम वर्किंग इन विथ हेल्थ केयर सेक्टर प्रोजेक्ट। तो इधर भी मेरा काम पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का रहा, फिर मैंने सेकंड प्रोजेक्ट लिया। वहाँ पे आई स्टार्टेड एज़ अ प्रोडक्ट ओनर, क्योंकि वो प्रोजेक्ट बिल्कुल स्टार्ट से कर रहे थे हम। तो एज़ अ प्रोडक्ट ओनर, सो आई लेड अ बिज़नेस एनालिस्ट टीम, आई टूक इंटरव्यूज़ फ्रॉम टीम्स। देन फिर मैं क्लाइंट प्लेस पे ट्रैवल करा मैंने, वहाँ पे सारी रिक्वायरमेंट गैदरिंग की। आई ट्राइड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द एग्ज़ैक्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ क्लाइंट, व्हाट क्लाइंट इज़ लुकिंग up to, and what all he needs, and also at the same time ये भी समझना होता है कि client के culture क्या है, so that we as a team can resonate better and work together as a team, right? तो ये किया, फिर देन अगेन अभी फिर टीम फॉर्म हो गई। नाउ वी आर अ टीम मोर देन ऑफ 100 people, वी आर अ बिग टीम राइट नाउ, वी हैव मल्टीपल स्क्रम टीम्स, and then again I'm working as a scrum master right now, handling 3 scrum teams and taking care of all the scrum activities and deliveries in the sprint, and planning it throughout end to end. Yeah. ओके, स्क्रम मास्टर, प्रोडक्ट ओनर और डिलीवरी मैनेजर में डिफरेंसेस क्या होते हैं, और ये जो रोल्स हैं एक दूसरे से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? Okay. So first I'll talk about the role of a scrum master, जो मैं अभी कर रही हूँ। So in a scrum master, basically जो scrum master होता है उसकी main responsibility होती है to educate and coach the team regarding the scrum framework. तो मेरी first रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो भी मेरी टीम है, आई नीड टू मेक श्योर दैट स्क्रम जो है इट इज इम्प्लीमेंटेड वेरी नाइसली एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन एज पर प्रिस्क्राइब्ड इन द स्क्रम फ्रेमवर्क. So Scrum says we should have like these many ceremonies, and this is the way of working. This is the standard framework which have been proven to expertise the delivery, like to speed up the delivery and make things on time. So as a Scrum Master, my first and foremost responsibility is implementing Scrum in the team. Other than this, obviously there are a lot more responsibilities accommodated when you're handling a team. Now coming to a product owner. Product owner role is more on building the backlog, and how to explain you, there is a big project, right? Suppose there is one shopping website, right? A big shopping website. Now we cannot build the whole shopping website. We can say like, okay, we'll build it 1 month, 2 month, right? We need to break it into different modules, then maybe sub modules, and then we can estimate that project, right? तो हमें उस project को estimate करना है, और उसके लिए फिर हमें उसको user story level पे आप कैसे तोड़ रहे हो, how are you breaking it, आप acceptance criteria कैसे डाल रहे हो, और उसमें प्रोडक्ट ओनर का मेन वर्क ये होता है, प्रोडक्ट ओनर इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ क्लाइंट विद इन द टीम. सो प्रोडक्ट ओनर विल वर्क विद इन अ टीम, बट his expectation will be same as what client is having the expectation from the team. So we can say he's a proxy of client in the team. एट द सेम टाइम प्रोडक्ट ओनर का मेन रोल है कि वो सारे बैकलॉग को बनाए, ग्रूम करे, रिफाइन करे, एंड प्रोडक्ट ओनर को बताना होता है हमारी स्क्रम टीम को, लाइक ओके, दिस इज द प्रायोरिटी टास्क एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू प्लान इन द स्प्रिंट. नाउ कमिंग टू डिलीवरी मैनेजर. डिलीवरी मैनेजर इज समवन हु हैज टू सी, उसको प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग भी देखना है, रिसोर्स हायरिंग भी देखनी है कि ये प्रोजेक्ट का बजट है, इसमें कितने रिसोर्स हम हायर कर सकते हैं, टाइमलाइन क्या है, क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस क्या है, और चीजें एंड टू एंड कैसे जा रही हैं. प्रोजेक्ट मैनेजर को या डिलीवरी मैनेजर को उसकी जॉब स्क्रम इम्प्लीमेंट करना नहीं है, उसकी जॉब अजाइल इम्प्लीमेंट करना नहीं है, बैकलॉग ग्रूम करना भी नहीं है. सो अ डिलीवरी मैनेजर हैज टू वर्क कि कॉस्ट क्या है, एस्टिमेट्स क्या है प्रोजेक्ट के. अच्छा, इन 3 रोल्स के लिए क्या-क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती हैं? जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार मैं एमबीए करके ही जा सकता हूँ इन रोल्स में, तो जरूरी है एमबीए में जाए या फिर बीटेक करके भी जा सकता है, या बीएससी करके भी बहुत सारे लोग जा सकते हैं? नो, राइट. सो एमबीए इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड. फर्स्ट प्लेस, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन आईटी इफ यू वांट टू परस्यू अ मैनेजमेंट रोल देन यू हैव टू डू अ एमबीए. दिस इज अ मिथ. देन इसमें ये है कि if you are having any bachelor degree, so whatever is the intake for the IT companies, right? So BTech
or BCA, anything. So you are eligible to hold on any these um, these three roles. But yes, you have to be having experience enough of knowing the software development life cycle, and you should be experienced enough that you know like क्या क्या दिक्कतें face कर सकती है, because at the end of the day you have to be the problem solver for all these issues. So experience and with the right tactic you can definitely get into these roles. ओके, मतलब जरूरी नहीं है, अगर होता है तो एड ऑन हो जाएगा, Correct, अगर अगर correct. नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है. I mean, ओके, these roles are not entry level roles for an undergraduate. So definitely if you're coming, मतलब हम directly ऐसे scrum master या freshers को generally नहीं बनाते हैं, because you need to have experience here. So yeah. ओके, ओके. आपने जैसा बताया था कि जैसे आप स्क्रम मास्टर हो, आपने तीनों के साथ काम किया है, मतलब स्क्रम मास्टर ऐसा काम कर ही रहे हो, प्रोडक्ट ऑनर के साथ भी काम किया होगा, डिलीवरी मैनेजर के साथ भी काम किया होगा आपने. क्या क्या चैलेंजेस फेस होते हैं इन तीनों रोल्स के लिए? Yeah, right. So first I'll start as a scrum master. So as a scrum master, like if there is a development team, right, तो उनको अजाइल के बारे में समझाना, स्क्रम के बारे में समझाना, ये बहुत मुश्किल है. अगर एक टीम इज वेल एजुकेटेड एंड इफ दे नो कि हाँ व्हाई वी आर working on agile, why we are working on scrum, so it is like good to manage and we can go in a good way, because scrum says कि ये ceremonies है, right. There has to be sprint planning session, there has to be daily stand up calls, there has to be a retrospection call. पर अगर for an example, if a developer is feeling कि अरे ये calls तो time of, I mean this is just waste of time and these calls are not productive, and if somebody is not supporting in implementation of the scrum and agile, then definitely it is a problem. So I think educating the team and guiding the team and also putting them onto the right track, like okay, this is the way and this is how we need to follow, and bringing whole team at a same page, at a same level. So I think yes, that is a challenge of as a scrum master. And ओके, also when we are in mid of the sprint, right, so there is a मतलब एक sprint planning session होती है जिसमें पूरी scrum team बैठ के decide करती है कि हम इस sprint में we will work on these 4 items maybe, right. तो हम ओके. उसको estimate करते हैं and then we go on कि okay कैसे इसको क्या develop करना है, कैसे करना है. बट इफ इन बिटवीन क्लाइंट की तरफ से हमेशा बार बार अलग तरह की रिक्वायरमेंट्स आती रहे, राइट. नाउ क्लाइंट इज सेइंग नाउ इफ वी प्लान्ड ABCD फॉर अ स्प्रिंट, बट नाउ इफ क्लाइंट इज कमिंग इन एंड इफ क्लाइंट इज सेइंग राइट ओके नो आई वांट टू इम्प्लीमेंट E and F in the sprint, or if product owner is saying no this is the priority task, you have to take it in the sprint. तो अगर स्प्रिंट के साथ छेड़छाड़ होती है तो एक स्क्रम मास्टर के लिए वो बहुत डिफिकल्ट होता है, फिर प्रोजेक्ट स्कोप के साथ चीजों को मैनेज करना, एंड ऑल्सो टीम गेट्स कंफ्यूज्ड विद रिक्वायरमेंट गेटिंग चेंज्ड इन द स्प्रिंट. तो स्क्रम मास्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हाउ टू रन अ स्प्रिंट एज प्लान्ड एंड हाउ टू सेव एंड प्रोटेक्ट द टीम फ्रॉम दीज काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस. Now coming to product owner. So as already discussed, product owner has to work on all the backlog, all the acceptance criteria and all these things, right. So I think वहाँ पे सबसे बड़ा challenge product owner के लिए होता है client interaction. Then taking approvals from client on the processes जो भी हम follow कर रहे हैं. So these are the main challenges, whatever, like as a product owner, I think the client interaction and getting confirmation from clients, it is a big challenge of bringing the team and client together at same page. This is a challenge in front of them. Now, if I talk about delivery manager, so delivery manager has to think about the budget. So I think when you talk in terms of money, जब पैसों की बात होती है, and then when we estimate कि okay this was the budget कि इतने टाइम में हमें इतना प्रोजेक्ट करना था but we are not able to do it, तो अभी आप टाइम एक्सटेंड करोगे, राइट, कि हम ये मे बी से हम ये 1 महीने में नहीं कर पाए, अब हम 3 महीने करेंगे. फिर उतने रिसोर्सेस का आपको जो भी आई मीन फाइनेंशियल व्हाट वी से उतने रिसोर्सेस का हमें जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगा, राइट. हाउ टू मैनेज दैट कॉस्टिंग, बजटिंग थिंग्स विद क्लाइंट्स एंड हाउ टू नेगोशिएट ऑन दैट, एंड व्हाट क्या रीजंस आप पुट कर रहे हो क्लाइंट के सामने, राइट. To explain them why are we late, how we'll be putting this up and what is the plan. So I think yes, this is the challenges what delivery manager has to face.
right? ओके ओके, एक एग्जांपल के साथ समझाओ मुझे, एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ समझाओ कि आपने कोई प्रोजेक्ट हैंडल किया हो, मतलब एक सक्सेसफुली डिलीवरी की हो, या फिर एक कोई प्रोजेक्ट पहले से ही पड़ा हुआ है एक डेड कंडीशन में, आपने उठा के चला दिया उसको, भाई ये तो काम करने लग गया, ये लगा कि ये तो चला जाएगा हमारे पास से, फिर आपने कहा कि Yes. हाँ भाई इसमें बहुत अच्छे से काम किया, अब ये काम अच्छे से करने लगा है। एक स्टोरी के बारे में बताओ। ये बिल्कुल सेम ऐसा ही हुआ गौरव, जब मैंने एक नई कंपनी ज्वाइन करी एंड आई लैंडेड इनटू अ प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट में मुझे हैंडओवर नहीं मिला, एंड बिकॉज जो प्रीवियस प्रोजेक्ट मैनेजर था ही ऑलरेडी लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन, देन आई केम इनटू द प्रोजेक्ट, और वो प्रोजेक्ट 50% भी नहीं कंप्लीट था उस टाइम तक, जब तक कि उसे 100% कंप्लीट हो जाना था। देन 2-3 दिन, मतलब 1 वीक तो मैं बहुत परेशान रही। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग इन दिस प्रोजेक्ट, सो देन आई हैव टू गो टू ईच एंड एवरी टीम मेंबर। मैंने सबसे बात करी, एक एक करके समझने की कोशिश करी कि इस प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है, आप क्या चैलेंज फेस कर रहे हो, व्हाट इज द प्रॉब्लम। देन फिर मैंने क्लाइंट से भी एक कॉल किया, वहां से भी समझा कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस जो ऐसी हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं, और वेयर आर वी लैकिंग एग्जैक्टली। Then with time I got to know कि यहाँ ये gaps है, and the gaps were really big. It could not be like it could not be done or fixed in just a quick time, right? So I just went to my senior and I told like, okay, यहाँ पर इतनी problems है, अभी क्या करना है? So she just told me, okay Pallavi, I know there are problems, but that's why you are hired to fix all this. So देन यस, दैट वाज अ वाटरफॉल प्रोजेक्ट। तो फिर मैंने पूरी एनालिसिस करी उस प्रोजेक्ट की। आई गॉट टू नो कि यहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है, और जितना काम है अगर हम चाहे भी तो इसको 2 महीने या 4 महीने में नहीं कर सकते हैं। मे बी इसके लिए 2 साल लगेंगे विथ दिस number of resources. So I came up with a plan like, okay, if I'll get these many resources and this much time, then we can try to deliver these things at a definite time. Then the project really went well. After all the planning and whatever I asked, things were provided to me. फिर project काफी अच्छा हुआ. We got lot of appreciation from clients also. तो हमने कुछ उसमें payments milestone और delivery milestones complete करे. Some payment was released, and then it was a good ending for that project. So yeah, ओके always ओके, happens that way. कुछ मिला तुम्हें उसके बाद सक्सेसफुल डिलीवरी करने के बाद कि भाई बंदी ने अभी ज्वाइन किया है और अच्छा प्रोजेक्ट बेचारा मरा पड़ा हुआ था, उठा दिया उसको? मिला, फिर मेरे को सेकंड प्रोजेक्ट मिला, तो प्रोजेक्ट आफ्टर प्रोजेक्ट। अरे यार, हमारे यहाँ पता है, घर पे बोलते हैं कि अच्छा तूने कंपनी में अच्छा काम किया, कोई गिफ्ट फिफ्ट मिला या नहीं मिला? तो मैं नहीं मिला कुछ ऐसा। मैं बोल तो रही हूँ, मेरे को फिर दूसरा प्रोजेक्ट मिल गया। अच्छा, दूसरा ये अच्छा प्रोजेक्ट कर लिया, अब ये करो। अब ये वाला मिलेगा तुम्हें। अच्छा पल्लवी, एक चीज बताओ मुझे, बहुत सारे लोग हैं जो डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं लेकिन उनका इंटरेस्ट नहीं है, स्क्रम मास्टर की तरफ जाना चाहते हैं, डिलीवरी मैनेजर की तरफ जाना चाहते हैं, या फिर प्रोडक्ट ऑनर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए रोड मैप क्या होने वाला है? आपको बताओ कि जो फ्रेशर भी हैं, जो एज ए फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हैं, या स्क्रम मास्टर एज ए फ्रेशर बनना चाहते हैं, तो बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे? तो उनका रोड मैप बताओ मुझे। हाँ, श्योर। सो एज अ फ्रेशर आई डोंट थिंक दिस इज अ एंट्री लेवल जॉब। तो आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस होना तो जरूरी है टू सी। एक लाइफ साइकिल होता है, राइट, एक प्रोजेक्ट का, कि आपके पास एक काम आता है, देन आप बिजनेस एनालिस्ट से उसको समझते हो, यू डेवलप इट, यू टेस्ट इट, यू डिप्लॉय इट, राइट। तो एक ये प्रोसेस, कैसे आप इसको प्रोडक्शन तक ले जाते हो एक छोटे से कोड को, राइट, एंड हाउ डू यू मेक सम MVP, राइट। तो ये तो ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि प्रोसेस क्या होता है, हाउ टीम इज़ वर्किंग। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, आई थिंक इफ यू वांट टू बिकम अ स्क्रम मास्टर, इट्स वेरी ईज़ी। So there is a certification like certified scrum master, so you can do it from scrum.org or you can do it from scrum.alliance. So ये दोनों ही वेबसाइट्स हैं। अदर देन दिस और भी बहुत सारी सर्टिफाइंग बॉडीज हैं जो दे आर which are providing the certifications, but I would say certification is a must when you are applying for these kind of jobs. And apart from this, the industry knowledge and some leadership strategies, how you should behave as a leader. I think with all this combined, definitely anybody can go in this role. Now, talking about the product owner, similarly, here is also a certificate which is Certified Scrum Product Owner. It can also be achieved from the same websites. So
there is a passing exam also for certified scrum master also and product owner also. Then there are different levels as well, like या प्रोडक्ट प्रोफेशनल में जाना चाहते हो और एडवांस लेवल का पढ़ना चाहते हो, तो उसमें बहुत सारे लेवल्स हैं। एज पर योर इंटरेस्ट हम उसमें से कोई भी अचीव कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, एंड वी कैन अपीयर फॉर द एग्जाम्स। नाउ कमिंग टू डिलीवरी मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर, these kind of roles, for this I think one should have a PMP certification, which is uh, project manager professional. Yeah, project manager professional, and this is achieved from PMI, Project Management Institution. So you can go and directly enroll here, but I think iska exam is like pretty tough for PMP. Exam is like pretty tough, and you have to do like lot of studies, and you have to read a lot of things. Then only you can clear this exam. It takes like little bit time, but once you are done with it, you are like all set to go and just run the show and be the best project manager. Yeah. So ओके, तो ओनली सर्टिफिकेशन करके, मतलब सर्टिफिकेशन करोगे डेफिनेटली आपको नॉलेज तो होगी, तो ओनली सर्टिफिकेशन करके एंड थोड़ा बहुत अगर आपको बेसिक नॉलेज है किसी प्रोडक्ट की या फिर आपको मैनेजरियल चीज़ें आती हैं तो इनसे काम चल जाएगा, कि और भी चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ेंगी अगर आपको इन फील्ड्स में जाना है तो? apart from certifications, I think अगर आप MBA हो, राइट, अगर आप कर सकते हो तो इट्स ऑलवेज अ प्लस ऑन एडवांटेज। अगर आप MBA नहीं हो तो भी आई थिंक दीज डेज IITs and IIMs are providing some project management certifications also, like for 6 months you have to study and they are giving you, like teaching you very well. This is also very good. Apart from this, I think industry knowledge is must, how to tackle these issues, because अगर आप इन डिलीवरी रोल्स में होते हो तो you are not only accountable for your own responsibilities, right? You have to think about कि team भी hamper ना हो, you have to help the team also, so you have to think about everybody. तो सबको लेके चलना और being a good leader, सब सारी problems को समझना, टीम की सारी impediments को clear करना टाइम पे, अगर client के साथ confusion है तो उसको on time जाके tackle करना, ना कि चीज़ों को ज़्यादा समय तक लेके बैठे रहना, और क्योंकि वो फिर बाद में कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस क्रिएट करती हैं, राइट? सो दीज आर द की स्ट्रैटेजीज विथ विच वी कैन डेफिनेटली रन अ गुड शो। बट येस, आई थिंक जैसा डेवलपमेंट में होता है दैट यू हैव टू कंटिन्यूअसली अपडेट योरसेल्फ, राइट? सिमिलरली इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इन दिस डिलीवरी लीडरशिप रोल्स ऑल्सो, आपको पूरे टाइम खुद को अपडेट करने की जरूरत है। मार्केट में वट एवर न्यू टेक्नोलॉजी इज कमिंग इन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। And as a scrum master or as a product owner or as a delivery manager, you have to interact with the team, right? तो जब आप टीम से बात कर रहे हो, whenever you are talking to a technical team, so you should know the technical language, how to speak. So अगर मुझे सिर्फ फंक्शनल चीजें पता है गौरव, राइट, अगर मैं मुझे पता है कि ये ऐसे होता है, ये फंक्शनैलिटी ऐसी है ऐसी, पर जब मैं टीम के साथ बात कर रही हूँ तो अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज में उनसे बात नहीं कर सकती हूँ, सो देयर विल बी ऑलवेज अ गैप। सो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव कि अगर आप लीडरशिप रोल में हो तो भी यू कीप योरसेल्फ अपडेटेड विथ व्हाट ऑल टेक्नोलॉजीज आर गोइंग ऑन एंड आर हॉट इन मार्केट एंड व्हाटएवर वी आर फॉलोइंग अप. So I think the knowledge of these things should also be there in the leaders. Yeah. ओके, आपने सर्टिफिकेशन की बात की, तो ये जरूरी है कि अगर आप इन रोल्स में जा रहे हो तो सर्टिफिकेशन होना तो बहुत जरूरी है, अगर नहीं है तो शायद ना जा पाओ? तो अगर आप जैसे उसी कंपनी में काम कर रहे हो, राइट, अगर आप अपनी कंपनी में काम कर रहे हो, आप अपनी टीम में काम कर रहे हो, आपको सब कुछ पता है वहाँ का कि क्या मतलब क्या साइकिल है, हाउ डू यू वर्क, तो वहाँ पे आई थिंक चल जाता है इफ यू आर टेकिंग अप दीज काइंड ऑफ रोल्स। बट डेफिनेटली इफ यू आर स्विचिंग, तो वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दे मेंशन दैट यू नीड टू हैव दिस सर्टिफिकेशन। ओके, आपने जब इंटरव्यू दिया था किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब फोकस कैसे रहता है और कितने राउंड्स होते हैं? Okay, so for Scrum Master, Product Owner, or Delivery Manager, for all these three roles, we have 2 round or sometimes 3 rounds, depending on different companies. I understand Deloitte has 4 rounds. जब मैंने इंटरव्यू दिया था, EY के 2 ही राउंड थे। Then
lot of usually 2 rounds, but yeah, in Big Four's 4 rounds. Yeah. So 2 rounds are technical, then maybe a director round, and then HR round, that kind of thing with Big Fours. And with MNCs, I think 2 technical rounds and then one HR round. And coming to the questions, अगर वो आपको Scrum Master, if the opening is for Scrum Master, so definitely what is the Scrum theory? आप Agile कैसे implement करोगे? Scrum कैसे implement करोगे? आप ट्रैकिंग बोर्ड क्या यूज करोगे, राइट? देयर इज जीरा, देयर इज एडीओ. सो यस, आई फॉरगॉट टू मेंशन, आई थिंक वन हैज टू लर्न जीरा, एडीओ पे काम करना, ट्रैकिंग बोर्ड्स मेंटेन करना, टिकट्स मेंटेन करना, एक एक टिकट की प्रोग्रेस उसको बग से लिंक करना. तो स्क्रम मास्टर हैज टू मेक श्योर कि ये ट्रैकिंग बोर्ड अपना हमेशा अप टू डेट रहे. हर स्टोरी पे यूजर स्टोरी पॉइंट्स शुड बी देयर, सो दैट इट डिफाइंस कि एक एक यूजर स्टोरी की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और ये कितनी देर में खत्म हो जाना चाहिए, असाइनमेंट उसका. सो नाउ दिस इज अप टू द स्क्रम मास्टर कि वो उस बोर्ड को खुद से अपडेट करना चाहता है या वो अपनी टीम को एक सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम बनाना चाहता है, राइट? तो आई वुड प्रेफर कि अगर आप अपनी टीम को सेल्फ ऑर्गेनाइज बनाते हो, राइट, सो इट इज ऑलवेज गुड, बिकॉज स्पून फीडिंग और हैंड होल्डिंग ये कुछ टाइम तक चलता है. सो आई थिंक एज ए स्क्रम मास्टर योर मेन फोकस शुड बी कि आप एक सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम क्रिएट करो. सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम मीन्स वेयर एवरीबडी, सबको पता होता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसके रोल्स क्या हैं, सो दैट यू हैव टू डोंट अगेन एंड अगेन से लाइक ओके व्हाट इज योर प्रोजेक्ट, आई विल अपडेट यू. आप जो भी काम कर रहे हो आप खुद से जाके एडीओ पे, जीरा पे उसको ऑन डेली बेसिस, इट शुड बी इन द प्रैक्टिस ऑफ द डेवलपर्स, राइट, टू गो एंड अपडेट इट. बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंड, developer is working a lot. I mean, maybe he's delivering 10 user stories in a sprint, 2 sprints, but वो tracking board पे कुछ भी नहीं है, right? So whenever there is some question arising कि भाई तुमने क्या काम किया, so I think that is a very good representation of what team is working, who is working on which tickets. So I think this is a very good thing to maintain. So as a scrum master, you should always like do the tracking of these things, and also all the scrum ceremonies has to be on place in the sprint planning session. Also the scrum master has to see like what are we taking in the sprint, team उसके साथ comfortable है कि नहीं, उसके prerequisites अच्छे से defined हैं कि नहीं, अपनी place पे है कि नहीं, टीम को इसमें कुछ problem तो नहीं आएगी अगर हम ये stories इस sprint में ले रहे हैं, टीम को blockers क्या होंगे उसको हम प्री-डिफाइन करना, या जो क्रॉस फंक्शनल टीम्स के साथ डिपेंडेंसीज हैं, राइट? सो इफ ए बी सी का डेवलपमेंट होना है, पर इसके लिए क्या डेटाबेस रेडी है, क्या पाइपलाइंस रेडी हैं, तो ये एक डिपेंडेंसी ट्रैकर क्रिएट करना एंड मेक श्योर करना लाइक टीम इज गुड टू गो एंड दे आर नॉट ब्लॉक्ड एनीवेयर. कमिंग टू प्रोडक्ट ओनर इंटरव्यू क्वेश्चन, सो सबसे पहला क्वेश्चन जो वो प्रोडक्ट ओनर से पूछेंगे, लाइक हाउ विल यू मैनेज द प्रोडक्ट बैकलॉग, बिकॉज प्रोडक्ट बैकलॉग इज अ वेरी ह्यूज थिंग, राइट? पूरे प्रोजेक्ट के सारे बैकलॉग्स, तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे, आप कौन सा टूल यूज करते हो उसको मैनेज करने के लिए? तो प्रोडक्ट ओनर कैन से आई यूज जीरा और आई यूज एडीओ, राइट? तो आप मैनेजमेंट के लिए क्या करते हो, आप कैसे ब्रेक करते हो एक स्टोरी पॉइंट को, अगर एक बड़ा एक सपोज एक मॉड्यूल है तो आप उसको ब्रेक कैसे करते हो, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कैसे लिखते हो? So even they can ask like, show me by writing acceptance criteria, how you will write for this thing. So उनका basically उनको बस ये चेक करना होता है कि as a product owner are you aware what are the different ways जिसमें हम acceptance criteria लिखते हैं, जिसमें हम user story लिखते हैं, and are you aware of कि एक acceptance criteria या एक user story कितनी clear और concise होनी चाहिए, आपको ये पता है कि नहीं, right? So they will check. Apart from this, the next question could be of like what is the requirement gathering document, right? तो आप अगर क्लाइंट के पास जाते हो तो आप क्लाइंट से रिक्वायरमेंट कैसे लेते हो, आप किन किन तरह के डॉक्यूमेंट्स यूज करते हो, then they can check the understanding of the product owner, like because client गौरव एक लेमैन भाषा में आपसे बात करेगा, राइट, कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, बट यू हैव टू फिगर इट आउट बाय योर क्रिएटिविटी कि आप उसको कितने अच्छे से उस रिक्वायरमेंट को डॉक्यूमेंट कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, एंड कितनी क्लैरिटी आप जनरेट कर पा रहे हो उस रिक्वायरमेंट से.
सो क्या क्या रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट टू आप डॉक्यूमेंट्स किस किस तरह के बनाओगे, फंक्शनल रिक्वायरमेंट के लिए क्या डॉक्यूमेंट बनाओगे, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के लिए क्या डॉक्यूमेंट बनाओगे, आप टूल्स कैसे सजेस्ट करोगे, मे बी कुछ डायग्राम्स लग सकते हैं, राइट, यूजर व्हाट वी से diagram का नाम नहीं याद आ रहा. Okay, so yeah, basically, so these kind of questions are asked in a product owner interview. Also, I would say, also one question would be like एक पूरे project के life cycle में, right? What will be a product owner's responsibility? क्लाइंट्स की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आप क्या क्या करोगे, आप टीम की तरफ आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, आप कैसे करोगे उसको, एंड देन आपकी टेस्टिंग टीम की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, क्योंकि यू हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग वेल टू द टेस्टिंग टीम एज वेल, कि आप टू द QA इंजीनियर ऑल्सो, राइट, कि आप टेस्ट केसेस कैसे लिखोगे, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स के लिए फंक्शनैलिटीज कैसे डिफाइन करोगे. तो yeah, I think this could be the good set of questions for product owner. Now coming to delivery manager. Delivery manager के लिए apart from the PMP certification, now the main question would come on like costing. How will you manage the costing? How will you manage the budgeting of the project? आप resource hiring कितने करोगे? आप कितने resources रखोगे? फिर आप estimate कैसे करोगे project? So yeah, these all kind of questions can come for a delivery manager or project manager role, right? ओके ओके. एक चीज बताओ, जैसे बहुत सारे, जैसे आपने बताया था प्रोडक्ट ओनर का काम होता है कि बैकलॉग्स क्रिएट करना और यूजर स्टोरी पे काम करना, राइट? तो सपोज करो कोई यूजर स्टोरी मुझे असाइन हुई, राइट, और मैंने उस स्प्रिंट में वो यूजर स्टोरी पे काम नहीं कर पाया है ना, तो इस पर वो हो गया, मतलब उस पर काम नहीं कर पाया, तो वो नेक्स्ट स्प्रिंट में जाएगी, मूव होगी, राइट? तो फिर प्रोडक्ट ओनर को कोई प्रॉब्लम आती है किसके रिगार्डिंग, क्योंकि यार एक टाइमलाइन है, उस टाइमलाइन में मैंने काम करके दिया ही नहीं है ना, तो वो एक्सटेंड हो गया. तो ऐसा कुछ रहता है क्या बैकलॉग्स में कि यार चलो अगर वो कंप्लीट नहीं हो पाई है तो उसे दोबारा से बैकलॉग में ले लेंगे? Right. So this is like हम ऐसे आइडियली कहते हैं कि स्पिल नहीं होना चाहिए, बट दिस इज अ वेरी आइडियल सिचुएशन. ऐसा होता नहीं है जनरली कि मतलब कभी कभी हो भी सकता है इफ वी आर टेकिंग रियली लेस थिंग्स, या अगर हम कुछ ऐसा काम स्प्रिंट में कर रहे हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, रेपिटेटिव काइंड ऑफ वर्क, राइट, तो ऐसा हो जाता है. पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि देयर आर सम स्पिल्स, राइट. It can be or because of leave or because of unclarity or some dependencies, or anything can happen, right? So इसका process ही होता है कि whatever spill we are getting in the sprint, it will automatically go to the product backlog. So then again we will plan it. So yes, obviously we have some space for the spillovers. हम थोड़ा buffer time लेके चलते हैं when we are planning the project, but this should not happen again and again. Otherwise, product owner will be also in problem to answer these kind of questions to leadership team, right? ओके ओके. अच्छा ये बताओ, इनका सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहता है? मतलब अगर आपको, मैं सपोज करो मैं बोलता हूँ कि किसी को 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, या तीनों प्रोफाइल्स पर, राइट, या 5 या 10 ईयर का हो जाता है, तो कैसे इनका सैलरी स्ट्रक्चर कैसा होता है? अच्छा पैकेज मिलता है, डेवलपर से ज्यादा मिलता है, या फिर इक्वल ही रहता है? So अभी सैलरी आई थिंक आई कैन नॉट टेल कि ये डेफिनेट अमाउंट ऑफ सैलरी है. ऑब्वियसली इट डिपेंड्स कि आपको कितना आता है और रिक्वायरमेंट कैसी है. तो but on an average, I think if you are having a 5 years of experience, so for a Scrum Master, you can easily get something between 15 to 20 LPA if you're having a 5 years of experience. A product owner could have a salary of 15 to 22 or 25 also sometimes if you have a 5 years of experience. And for delivery manager, it can be slightly more. So it can reach from 20 to 28 or 30, something in bracket between 20 to 30 for a delivery manager. Yeah, for a 5 Okay. years of experience. आपको लगता है कि जो कोई प्रोडक्ट ओनर या डिलीवरी मैनेजर प्रोफाइल पे जाता होगा, उनको 5 ईयर एक्सपीरियंस वाले बंदों को उठाते हैं, या फिर ज्यादा एक्सपीरियंस वाले बंदों को उठाते हैं, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी प्रोडक्ट पे काम करने के लिए? Right. No, so 5 year is enough.
I mean, to understand the IT industry and how things are working, 5 साल काफी है. If you are good enough कि अगर आप इंटरव्यू में जस्टिफाई कर पा रहे हो, उनके क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहे हो, then experience is just a number. But yes, it all depends how you're cracking the interview. अच्छा एक चीज बताओ मुझे, आप लोगों को पता रहता है कि इस डेवलपर को इतना पैकेज मिल रहा होगा? Yes. पता रहता है कि भाई ये इतनी मतलब टीम में, हाँ हर बार स्क्रम मास्टर्स को कई बार नहीं, प्रोडक्ट ओनर को तो बिल्कुल भी नहीं, पर प्रोजेक्ट हाँ मैनेजर, डिलीवरी मैनेजर एंड स्क्रम मास्टर्स आल्सो समटाइम्स यस पता होता है. ओके मतलब मेरी अगर कोई भी कंपनी का डिलीवरी मैनेजर है तो भाई उसको पता है कि भाई तुम्हारा पैकेज हाँ. इतना है और तुम काम करके नहीं दे रहे भाई, काम करके दो अच्छे से। क्योंकि मैंने आपको बताया हाँ ना, प्रोजेक्ट मैनेजर, डिलीवरी मैनेजर, इनका काम ही है बजट को चेक करना, एस्टिमेशंस को चेक एग्जैक्टली। करना. सो दे हैव टू सी कि अगर ये इस प्रोजेक्ट का बजट है तो कितने लोग बिठा सकते हैं. तभी कभी कभी हम इंटरव्यू देते हैं तो एचआर बोलता है राइट कि हमारा बजट इतना है. तो हाँ ओके वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होता होगा, जैसे 20 लाख यस, बचे हैं प्रोजेक्ट में, 20 लाख में बंदा उठाना है, 15 में मिल गया तो ठीक है, नहीं तो 20 दे दो। वो अलग बात है, एचआर उसको थोड़ा अच्छा और कम कर देते हैं अपने लेवल पे. हाँ मतलब ऐसे ही होता है ना। राइट ओके राइट. ओके तो वो अच्छा तभी एक्चुअली वो बैंड होती है, एक हाँ सैलरी बैंड होती है कि अगर आप जूनियर एम्प्लॉइज उठा रहे हो, जूनियर मतलब मे बी 0 to 6, 0 to 7, तो हाँ उनका बैंड मे बी 17 तक होगा या 20 तक होगा. अगर आप 8+ उठा रहे हो तो उसका बैंड है 25 तक होगा, तो उससे ज्यादा नहीं. तो वो सब कुछ जब हम प्रोजेक्ट प्लान करते हैं इन द स्टार्टिंग कि तो तभी हम मतलब डिफाइन करते हैं कि ये स्कोप है प्रोजेक्ट का, हमें इतने लोग लगेंगे, तो उसके हिसाब से देन इट गोज ऑन. या ओके कभी कभी हायरिंग निकलती है, ऐसे लिखा रहता है कि 4 ईयर to 6 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना, राइट? सपोज करो मुझे 3.9 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो जब मेरी प्रोफाइल जाएगी डिलीवरी मैनेजर के पास, वैसे उसके पास तो नहीं जाएगी, हायरिंग मैनेजर के पास जाएंगी, तो वो लोग उस प्रोफाइल को रिजेक्ट करेंगे या सेलेक्ट करेंगे? बोलेंगे नहीं भाई इसको, हमें तो 4 से 5 साल का बंदा चाहिए, ये तो 3.9 ईयर का एक्सपीरियंस है, इसको नहीं ले रहे, या फिर कभी कभी बोलते चलो ले लेते हैं इसको, पैकेज कम दे देंगे। अगर जैसा कि गुड क्वेश्चन, फर्स्ट आई वुड से वेरी गुड हाँ क्वेश्चन. हाँ सो इफ अगर लीडरशिप रोल के लिए ओपनिंग है राइट, हाँ हाँ लाइक तो उसके लिए आई थिंक वो देखते हैं कि पर्टिकुलर एक्सपीरियंस होना चाहिए. पर अभी जैसा कि योर क्वेश्चन इज लाइक 3.9 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड 4 to 5 इज रिक्वायर्ड, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ले डेफिनेटली यू लेंगे। कैन सिंक इन. हाँ, ओके 100% ले लेंगे, इंटरव्यू क्रैक कर लिया तो. राइट. अच्छा बहुत सारी कंपनीज होती हैं, जैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं, तो उसमें तो चलो ठीक है हमारा ही प्रोडक्ट है, हम उसी पे काम कर रहे हैं, उसी के लिए बंदे को हायर कर रहे हैं। सपोज करो बहुत सारी सर्विस बेस्ड कंपनियां होती हैं और वो किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, राइट? तो कभी ऐसा होता है कि जैसे क्लाइंट ने बोला कि भाई 4 से 5 साल का बंदा चाहिए एक्सपीरियंस, हमें कोई 3 साल का बंदा मिल गया एक्सपीरियंस, तो हमने बोला कि लगा दो इसको, क्लाइंट को क्या पता चल रहा है? तो ऐसा कुछ होता है कि सारे डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ते हैं, नहीं भाई इसको 4 साल का एक्सपीरियंस है? This depends on client to client. अब कई client are very easy busy and good, but कुछ clients होते हैं who are like very particular about the documentation and all the things. So it all depends on client to client. ओके थैंक यू सो मच पल्लवी हमारे चैनल पे आने के लिए। डेफिनेटली ये पॉडकास्ट बहुत सारे लोगों को पसंद आएगा, हमारी ऑडियंस को इस पॉडकास्ट से बहुत सारी इनसाइट्स पता चला होगा, और ये तो पता ही चला होगा कि भाई अगर आपको 3.9 का एक्सपीरियंस है तो 4 साल का एक्सपीरियंस 4 वाले साल में इंटरव्यू आप दे सकते हो इंटरव्यू आप। एंड right, वंस आप अगेन थैंक आराम यू से सो, जा सकते हो. हाँ एग्जैक्टली, वंस अगेन थैंक यू सो मच पल्लवी हमारे चैनल पे आने के लिए। Thank you Gaurav for inviting me, and it was a good pleasure for me to be part here. Thank you. थैंक यू सो मच। अगर आपको पल्लवी से कनेक्ट होना है तो उनकी लिंक्डइन आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या फिर आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, एंड आप मुझे ये भी बता सकते हो कि हम नया पॉडकास्ट किस टॉपिक पे लेके आए। डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा कि वो पॉडकास्ट अपने चैनल पे हम लेकर आए एंड उन पॉडकास्ट से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले। मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना।